देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। एमसीडी मेयर राजा इकबाल सिंह ने किराड़ी इलाके को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि विधायक को जवाब देना चाहिए कि उनके कार्यकाल में किराड़ी की हालत इतनी बुरी कैसे हो गई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, देखिए। किराड़ी का मुद्दा दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। अब मुद्दा एमसीडी में भी तूल पकड़ता जा रहा है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के कामों को याद दिलाने और जनता के सामने झूठ फैलाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही यूनियन बजट को लेकर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने दिल्ली एमसीडी महापौर राजा इकबाल सिंह से खास बातचीत की। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमसीडी महापौर राजा इकबाल सिंह हैं। सर, जिस तरीके से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया किराड़ी को लेकर के जो विजुअल्स जो चल रहे हैं, हालांकि विपक्ष जो है इसको कह रहा है कि वहां का जो हालात है वो काफी ज्यादा नरकीय हालात है, लोग वहां पे नर्क वाली जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि वो विजुअल जो है वो काफी साल पुराना है, उसको भरमाया जा रहा है, किस तरीके से? देखिए, ये नरकीय हालात किसने पैदा किए? वहाँ के विधायक ने पैदा किए। आम आदमी पार्टी की वजह से ये नरकीय हालात पैदा हुए। आप विधायक थे, आपके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं था, जिसकी वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, पानी जल भराव है वहाँ पर। ये दिल्ली सरकार का काम था। आपकी सरकार 10 साल वहाँ पर रही। 11 साल में आपने क्या काम किया, पहले अपना लेखा जोखा बताइए। अब अपनी जो नाकामयाबी है उनको आप छुपाने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दुख की बात है। सर, जिस तरीके से बजट यूनियन बजट आया, हालांकि दिल्ली वासियों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन विपक्ष जो है इसको कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी उसको कहीं ना कहीं नदारद रहा उसमें इस बार, क्योंकि दीपावली भी होली भी आने वाला है। उसमें सिलेंडर को जिस तरीके से 50 रुपए बढ़ा दिए गए, कहीं ना कहीं महिलाओं को जेब खर्चे जो है वो खत्म हो रहे हैं। आम बजट में इसमें कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकला, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप देखिए कि जब आप किसी चीज के गहन उसको नीचे तक नहीं जाते, ये जो युवा भारत का बजट है, ये फार साइटेड बजट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है, ये एग्रीकल्चर का बजट है, ये स्किल डेवलपमेंट का बजट है, ये हमारी बहनों का बजट है। तो कुल मिलाकर ये है कि जब हम इन चीज़ों पे चलेंगे आपको पता चलेगा कि आर्थिक भारत को मजबूत करने का बजट है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम देश हित की बात सोचते हैं तब हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो राष्ट्र की हित की बात करें। हम अपोजिशन जैसी बातें नहीं करते जिसमें केवल आप झूठी झूठी बातें कर देश हित को हम पीछे रखते हैं। आज सदन में जिस तरीके से एलओपी अंकुश नारंग ने जिस तरीके से अभिभाषण दिया, 30 पेज का अभिभाषण में आपको किस तरीके से लगा? हालांकि उन्होंने कहा था कि बजट को लेकर के ये पूरा पूरा अभिभाषण है, उनको आईना दिखाना है सत्ता पक्ष को, किस तरीके से आप? देखिए, आपने भी सुना होगा वो भाषण, आप पढ़िए भाषण को। भाषण में केवल शेर व शायरी के अलावा कुछ नहीं था। तो हमें भी बड़ा अचंभा हुआ भाषण सुन के। हम चाह रहे थे कि अच्छा भाषण हो जिसमें कुछ हमें भी पता चले कुछ कमियां ऐसी हैं, मगर इतना बढ़िया जो बजट हम लोगों ने तैयार किया, उनके पास एक भी क्वेश्चन नहीं था, केवल वो शेर व शायरी करके चले गए। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा, किराड़ी को लेकर के जिस तरीके से अभी चल रहा है, उन अंकुश नारंग का ये कहना है कि जो रिपोर्ट्स जो आए हैं, हालांकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो एमसीडी भी उनकी, सरकार भी उनकी, और जो लेबर जो है, जो लेबोरेटरी जो है, वहां से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो भी उन्हीं के हिसाब से आ रहा है। जो वो कहेंगे वही चीज वो लोग सामने प्रस्तुत करेंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करता, क्योंकि 10 साल इनका शासन रहा, निगम में ये रहे, इनकी क्या परफॉर्मेंस रही आप सबको पता है, जनता ने नकार दिया। अब भरम फैलाना, झूठ बोलना, अफवाह उठाना, ये इनका काम है, इसलिए मेरा कोई कमेंट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।